I'm reading a book. He was reading a book. I was reciting a poem. तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया है और इसमें मैंने इस्तेमाल किया रीड और दूसरा रिसाइट, और दोनों का ही मतलब होता पढ़ना, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, इसी को आज हम जानेंगे. And if you are new on this channel, please subscribe this channel and watch this video till the very end. And without wasting any time, let's get started. जैसा कि मैंने बताया, आज हम सीखने वाले 2 शब्द जिसका मतलब होता पढ़ना. पहला है रीड, READ, और दूसरा है रिसाइट, RECITE, और दोनों का ही मतलब होता है पढ़ना. तो हम किसका कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इसी को आज हम समझेंगे. तो पहला देख लीजिए रीड. रीड का हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हैं, चाहे वो बोर्ड पे लिखा हुआ है या फिर बुक से आप पढ़ रहे हैं लिखी हुई कोई बात, या फिर आप कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं. तो किसी भी लिखी हुई चीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो उस प्रक्रिया को यानी उस एक्शन को हम लोग कहते हैं रीड. इंग्लिश में कहा जाता है रीड. तो आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे रीड. एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो इसका आप इंग्लिश बनाएंगे आई वॉज रीडिंग अ बुक. आई वॉज रीडिंग अ बुक. वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो यहाँ पे आप बोलेंगे ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर क्या होता है, पढ़ने के लिए होता है, तो उसमें कंटेंट होते हैं जिसको आप देख देख के पढ़ते हैं. तो इसी पढ़ने को हम लोग कहते हैं रीड. ठीक है. और अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं. वह एक पुस्तक पढ़ रही थी, तो आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे शी वॉज रीडिंग अ बुक. ठीक है. और इसके अलावा अगर आपको बोलना है कि हम लोग किताब पढ़ रहे थे, तो आप बोलेंगे वी वर रीडिंग बुक्स. वी वर रीडिंग बुक्स. तो आपने देखा रीड का इस्तेमाल क्या है. रीड का मतलब होता है पढ़ना. और रीड कब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी भी बुक को, न्यूज़पेपर को, या बोर्ड पे लिखी हुई या कहीं भी लिखा हुआ, कोई भी लिखा हुआ चीज़ को आप जब पढ़ते हैं उसे ही कहते हैं रीड इंग्लिश में. दूसरा वर्ड है रिसाइट, और रिसाइट का मतलब भी होता है पढ़ना. याद रखिए, मैं एक कविता पढ़ रहा था, तो यहाँ पे भी पढ़ना है, लेकिन कविता जब आ जाएगा तो आप इस्तेमाल करेंगे रिसाइट, ना कि रीड. उसी तरह से अब कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आ जाएगा रिसाइट, रीड नहीं लिखेंगे. तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए, वह एक कविता पढ़ रहा है, तो आप इसका इंग्लिश बनाएंगे ही इज़ रिसाइटिंग अ पोएम. मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, आई एम रिसाइटिंग अ पोएम. और इसी तरह से अगला एग्जाम्पल पर चलते हैं. इसी तरह से अगला एग्जाम्पल पर चलते हैं. मेरे दादा रामायण पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे माई ग्रैंडफादर इज रिसाइटिंग रामायण. वह महाभारत पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे ही इज रिसाइटिंग महाभारत. और उसी तरह से मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम रिसाइटिंग कुरान. तो याद रखिए, रिसाइट का मतलब भी होता है पढ़ना, लेकिन इसका हम इस्तेमाल करते हैं पोएम यानी कविता को पढ़ने के लिए, या फिर किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने के लिए, जैसे कि गीता, बाइबल, कुरान, महाभारत एक्सेट्रा. तो ये है दोनों में फ़र्क, और इसका इस्तेमाल करके आप अपने इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो.